हेलो एवरीवन, एक बार सारे बच्चे वीडियो का लिंक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। सारे बच्चे एक बारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के वाईफाई स्टडी चैनल पर। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएस की मेंटोर हूँ। अभी आप लोगों को मालूम है आज लास्ट डेट है स्पेशल प्राइज़ वीक की, यानी कि आज में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको टीचर के कोड पे 15% का डिस्काउंट और एडिशनल 10% का डिस्काउंट कोड पे मिल जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप सभी बच्चे। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लें तो 12 या 24 महीने का ही प्लान लीजिएगा। 12-24 महीने ही क्यों? क्योंकि एक तो ये प्लान आपको सस्ता पड़ेगा और अभी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव भी कर पाएंगे। ये ऑफ़र आपके आज तक के लिए वैलिड है 24 सितंबर तक। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। और जब भी सब्सक्रिप्शन लेना आप लोग इस कोड का यूज़ करना वर्षा का, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 12 या 24 महीने का ही प्लान लेना तो आपको ये सस्ता भी पड़ेगा और इतना आपके लिए काम भी आएगा एसएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके और जीएस का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा और उसकी राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ म्यांमार। और सारे बच्चे एक बारी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो सभी का आंसर आ रहा है बी, एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं जो म्यांमार है उसकी राजधानी क्या है? नायपीतो। एंड करेंसी उसकी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है और कैपिटल भी उसकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नायपीतो एंड क्यात। और जो म्यांमार है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि म्यांमार का नाम चेंज कब हुआ, यानी कि बर्मा से नाम चेंज होकर के म्यांमार कब हुआ? तो 1989 में नाम चेंज किया गया बर्मा से इसका म्यांमार। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि बर्मा भारत से अलग कब हुआ, जो कि आज का म्यांमार है। तो वो भी याद रखिएगा 1937 आज़ादी से 10 साल पहले जो बर्मा है, जो आज का म्यांमार है, वो भारत से अलग कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इज बी। यहाँ पे पोल का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं भी पोल ही यूज़ करती। तो आपकी कैपिटल एंड करेंसी आपको पता चल गई, नायपीतो एंड क्यात। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इस भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी मगर क्रोकोडाइल या ऑप्शन डी टॉर्टोइज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सभी का आंसर आ रहा है डॉल्फिन। एंड डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है? डॉल्फिन है। और डॉल्फिन आप लोग जानते हैं कि पहली बारी एशिया में और भारत का, पहली बारी एशिया का और भारत का जो डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, वो कहाँ पे खोला जाएगा? पटना, बिहार में। कहाँ पे खोला जाएगा? पटना, बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का पहला कह लीजिए या फिर एशिया का पहला कह लीजिए, ये पटना, बिहार में खोला जाएगा। और डॉल्फिन तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा, जो ये आपका एनिमल है, ये प्योर वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो गंगा जो वाटर है, रिवर है, उसकी जो प्योरिटी है वो कौन बताता है? डॉल्फिन ही बताता है। क्योंकि ये केवल और केवल कहाँ जीवित रह सकता है? जो पानी एकदम प्योर हो, साफ़ हो। इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि ये जो हमारा एक्वेटिक एनिमल बना वो कब बना? 18 मई 2010 में, 2010 में 18 मई को डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसके कि मिनिस्टर अभी कौन है? भूपेंद्र यादव। जिसके मिनिस्टर कौन है अभी? भूपेंद्र यादव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? कौन से संगठन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन गंगा रिवर में मिलता है, वही तो मैंने बताया, क्योंकि जो डॉल्फिन है वो केवल साफ पानी में रह सकता है, तो उसी से आपको रिवर गंगा की प्योरिटी का पता चलेगा कि कितना उसका जो जल है शुद्ध होता है, साफ होता है, तभी तो डॉल्फिन आपके गंगा रिवर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। IMF जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है। IMF का फॉर्मेशन कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी अभी हेड कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। और इसकी अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वो इंडिया से बिलोंग करती है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। अभी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, ठीक है। आप बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये होता है कि जो देश की इकोनॉमी होती है ना, GDP जो होता है वो कितना हो सकता है, कितनी संभावनाएं हैं, क्या प्रिडिक्शन होता है, तो वो प्रिडिक्ट करती है IMF कि इंडिया की GDP इतनी रहेगी, इस कंट्री की GDP इतनी रहेगी इस साल या अगले साल, तो वो होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर इन इंडिया इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? भारत में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार में या ऑप्शन डी आसाम में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो सभी का अंडमान नहीं होगा प्रकाश, करेक्ट आंसर इज तेलंगाना, ठीक है। जो आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तेलंगाना याद रखिएगा। तेलंगाना से एक और एयरपोर्ट पूछा जाता है, वारंगल एयरपोर्ट, जो कि अब क्लोज हो चुका है, तब भी वो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है, तो ये भी याद रखना, ये तेलंगाना में है। आसाम से जो कुछ एयरपोर्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं, जोरहट एयरपोर्ट पूछे जाते हैं, लीलाबरी एयरपोर्ट पूछा जाता है, सिलचर एयरपोर्ट पूछा जाता है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार से आपसे कौन सा एयरपोर्ट पूछा जाता है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अंडमान से पूछा जाता है। और बिहार से तो आप सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये आपके बिहार से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज पॉपुलरली नोन एज द बार्ड ऑफ एवन? को लोकप्रिय एवन के बार्ड के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए ओटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी या ऑप्शन डी जैनुल अब्दीन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जूम मतलब क्या कह रहे हो? जूम मतलब दिखाई नहीं दे रहा, ये आप लोग बोल रहे हो क्या? तो जिसका भी आंसर विलियम शेक्सपियर है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था क्योंकि बार्ड का मतलब होता है पोएट, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन से ये बिलोंग करते थे, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। तो आंसर इज बी विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान है जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी केरला में। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6,
बिल्कुल, केरला, बिल्कुल करेक्ट। 21 नवंबर 1963 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये किसके अंदर आता है? तो ये आपके इसरो के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है? इसरो के अंदर आता है। इसरो का हेडक्वार्टर आप सभी जानते ही होंगे, बेंगलुरु कर्नाटका में। और केरला में ये कहाँ पे है? थिरुवनंतपुरम में, ठीक है। थिरुवनंतपुरम में है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर? हर साल 28 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड डायबिटीज डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड रेबीज डे या ऑप्शन डी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 28 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है? बिल्कुल, वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है। कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 सितंबर को लुईस पाश्चर, 28 सितंबर को लुईस पाश्चर की क्या है? डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी। इसीलिए आपके 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। और वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर लुईस पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी पे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने ही रेबीज की वैक्सीन की क्या की थी? खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज सी, लुईस वर्ल्ड रेबीज डे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो ये याद रखिएगा 14 नवंबर को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो आपकी गठिया होती है, ये कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे डेट कौन सी है। ऑप्शन में दे देती हूँ 24, 26, 28, इनमें से कौन सी जुलाई को मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 24 जुलाई, 26 जुलाई या 28 जुलाई, कौन सी डेट को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन में, ऑप्शन बी तंजानिया में, ऑप्शन सी ग्रीस में या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका में। 26 नहीं होगा, 28 होगा। ऑसम, वंस अगेन माउंट किलिमंजारो 28 इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने 28 जुलाई आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पे है? तंजानिया में है, ठीक है। ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। किस तरीके का वोल्केनो है? आपसे ये भी पूछ लेता है ना कि एक्टिव वोल्केनो है या फिर डोरमेंट वोल्केनो है, तो ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इज द तीरथगढ़ फॉल लोकेटेड? किस राज्य में तीरथगढ़ फॉल स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, तीरथगढ़ फॉल जो है आपका कहाँ पे है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन अगर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको चेंज करके 1080 पे लेके जाइए। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है आपका तीरथगढ़ फॉल। किस नदी पे है? तो याद रखना कंगेर रिवर, कंगेर रिवर पे है आपका तीरथगढ़ फॉल। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान? मिस्र और सूडान के बीच कौन सी सीमा रेखा मौजूद है? ऑप्शन ए 24th पैरेलल, ऑप्शन बी मैग्नोट लाइन, ऑप्शन सी 22nd पैरेलल या ऑप्शन डी 38 पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी सीमा रेखा है आपके इजिप्ट और सूडान के बीच में? जूम कम करो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकना ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 10th, तो क्वेश्चन नंबर 10th आंसर इज 22nd पैरेलल लाइन, जो 38 पैरेलल और मैग्नोट लाइन है, तो ये किसके बीच में है? मैग्नोट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है मैग्नेट लाइन। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में है। और जो आपका 24th पैरेलल है, तो 24th पैरेलल जो लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिया इसको नहीं मानता, ठीक है। 24th पैरेलल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है 24th पैरेलल, लेकिन भारत इसको नहीं मानता है, भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कृष्णापट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी केरला में। अब तो ठीक है ना, मतलब आप तो दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, तो कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से जो आपसे और पोर्ट पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पोर्ट है? एक तो आप काकीनाडा पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट याद रखिएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट याद रखिएगा, इसके अलावा एक मछलीपट्टनम पोर्ट भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे पोर्ट कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हरेला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी राजस्थान। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सभी का आंसर आ रहा है उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। हरेला फेस्टिवल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो सावन के महीने में मनाया जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। उत्तराखंड वाले जानते ही होंगे, कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो भी चेंज हो चुके हैं। तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं। तो आंसर इज बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर या ऑप्शन डी 19 मार्च। क्लास की टाइमिंग डेली रात को 11:15 बजे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे होती है। उसके अलावा यहाँ पे हर एक फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस से आप लोग गेस कर सकते थे, अहिंसा वाली बात कौन करते थे? गांधी जी करते थे। तो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किचन बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस? ए तेलंगाना, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। किचन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? बेबी रानी मौर्य ने रिज़ाइन कर दिया, बेबी रानी मौर्य ने रिज़ाइन कर दिया है। बिल्कुल, किचन बर्ड सेंचुरी आपसे पूछा गया है, बिल्कुल करेक्ट, राजस्थान में है। राजस्थान के जोधपुर में है आपका किचन बर्ड सेंचुरी। इसी से मिलता जुलता एक नाम है किटम बर्ड सेंचुरी। किटम बर्ड सेंचुरी जो कि आपसे पूछा जाता है, तो वो भी याद रखना। किटम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। किटम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं गुजरात, एंड गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में कहाँ पे है? अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में है आपका कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। गुजरात में भी अभी नए सीएम बने हैं। सीएम का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल।
भूपेंद्र पटेल और यादव में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो जो भूपेंद्र पटेल है वो सीएम बने हैं गुजरात के, और जो भूपेंद्र यादव है वो आपके फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट इज द पंचेत डैम सिचुएटेड? पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, पंचेत डैम किस राज्य में है? पंचेत डैम, गुड इवनिंग शुभो चक्रा। हाँ, एनवायरनमेंट मिनिस्टर करेक्ट आंसर है प्रिंस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर इज झारखंड में है। किस रिवर पे बना हुआ है पंचेत डैम, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके अलावा तेनूघाट डैम, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कहाँ पे है? ये भी आपके झारखंड में है। उसके बाद एक थिलैया डैम पूछा जाता है, ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है। कोनार डैम पूछा जाता है, ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज ए, झारखंड। पंचेत डैम किस पे बना हुआ है, मैंने आपसे पूछा था, किसी ने बताया नहीं अभी तक। ओके शुभजीत, सारे बच्चे अभी तक झारखंड ही कर रहे हैं। तो याद रखना पंचेत डैम आपके दामोदर रिवर पे बना हुआ है। ठीक है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट? भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल मणिपुर से। ठीक है। इनको तीनों के तीनों पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, तीनों के तीनों पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। पद्म विभूषण इनको मिला कब? 2020 में। पद्म भूषण इनको कब मिला? 2013 में। पद्मश्री इनको कब मिला? 2006 में। ठीक है। तो इनको तीनों के तीनों पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका भी नाम याद रखना, क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 18, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बेंगलोर या ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 18, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तो सभी का आंसर चेन्नई, बिल्कुल चेन्नई। तो आपका जो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है ये आपका सेकेंड ओल्डेस्ट स्टेडियम है, सेकेंड ओल्डेस्ट स्टेडियम आफ्टर एडन गार्डन्स। ठीक है। एडन गार्डन्स आपका सबसे पुराना स्टेडियम है जो कि 1864 में बना था, और जो आपका एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है ये कब बना था? 1916 में बना था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इन इंडिया इज द लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड? भारत में लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? और सारे बच्चे एक बार ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, लिंगराज जो टेम्पल है वो आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन बी केरला से, ऑप्शन सी आसाम से या ऑप्शन डी उत्तराखंड से। महानदी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? आयुष चंद्रवंशी, आप अपने नाम से अच्छा आंसर दे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आंसर भी दो क्वेश्चन का। ठीक है। तो महानदी सभी का आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा, छत्तीसगढ़ में सिहावा जगह से निकलती है आपकी महानदी। महानदी आपके कितने स्टेट्स में है? 2 स्टेट्स में है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। इन 2 स्टेट में बहती है आपकी महानदी। और महानदी किस लिए फेमस है? क्योंकि महानदी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डैम जो कि हीराकुद डैम है।
वो बना हुआ है, ठीक है। हीराकुद डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है वो किस पे बना हुआ है, महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ए छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 21 इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। हर साल भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 अगस्त को, ऑप्शन बी 5 मार्च को, ऑप्शन सी 19 मई को, या ऑप्शन डी 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर भी गलत दोगे तो तुम क्या ही पढ़ते हो। 15 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन एम करियप्पा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे उस टाइम के, वो क्या बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। कब, 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और आपका जो इस बारी 2021 में कौन सा इंडियन आर्मी डे मनाया गया, 73rd एडिशन मनाया गया इंडियन आर्मी डे का। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज डी 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 22 त्रिचूरपल्ली इन तमिलनाडु इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। तमिलनाडु में त्रिचूरपल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गिरना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पेन्नार, या ऑप्शन डी कोशी। तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक। आंसर इस त्रिचूरपल्ली जो तमिलनाडु में है वो आपके कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बन चुके हैं, RN रवि। ये भी याद रखना, RN रवि न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22 बेलगांव एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द समरा एयरपोर्ट इट इज बेस्ड इन विच स्टेट। बेलगाम एयरपोर्ट को समरा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ पे आधारित है, किस राज्य में। ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल कर्नाटका में, ठीक है। इसको बेलगावी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसको बेलगावी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटका में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट, जिसको कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना कहाँ पे है, आपके कर्नाटका में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज ए कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 24 द हेडक्वार्टर ऑफ करूर वैश्य बैंक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी गुजरात में। करूर वैश्य बैंक कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के करूर में है, तमिलनाडु के करूर में है आपका करूर वैश्य बैंक। इसके अभी MD एंड CEO कौन है, रमेश बाबू करेंट MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25 इन विच स्टेट इज द पंचमहल सिचुएटेड। किस राज्य में पंचमहल स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 25 पंचमहल कहाँ पे है। और सारे बच्चे एक बारी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आयुष चंद्रवंशी तुम मॉक टेस्ट लगाओ, केवल बुक के चक्कर छोड़ो अब। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश में है। जो पंचमहल है इसको बनवाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये, फतेहपुर सीकरी में है आपका पंचमहल। तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज बी यूपी। क्वेश्चन नंबर 26 दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। दुशानबे किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए इजराइल की, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान की, ऑप्शन सी बहरीन की, ऑप्शन डी ओमान की। क्वेश्चन नंबर 26 दुशानबे किसकी कैपिटल है, बिल्कुल ताजिकिस्तान की है, ठीक है। ओमान की क्या है, मस्कट। बहरीन मनामा, इजराइल जेरूसलम। और आगे कुछ बच्चे कमेंट कर देना मैम इंडिया तो टेल अवीव को मानता है, तो इंडिया के लिए टेल अवीव। क्वेश्चन नंबर 27
मुनारी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? मुनारी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर का, ऑप्शन बी सिक्किम का, ऑप्शन सी उड़ीसा का या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल का। मुनारी कहाँ का डांस फॉर्म है? मुनारी मुनारी कहाँ का डांस फॉर्म है? जल्दी से बताइए। सभी का आंसर उड़ीसा, एंड उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं? गोटी पुआ, बागा नाचा जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाघ नाच जिसमें आपके बाघ टाइगर के कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, गोटी पुआ, बाघ नाचा, ये दोनों भी कहाँ के? आपके उड़ीसा के हैं। इसके अलावा और कोई डांस फॉर्म अगर आपको याद आ रहा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। उड़ीसा का जियो पर थ्योरी, गोटी पुआ, बाघ नाचा, इसके अलावा आपका और कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। गोटी पुआ और बाघ नाचा के अलावा एक आपका छऊ डांस भी यहीं पे परफॉर्म किया जाता है आपके उड़ीसा में। तो क्वेश्चन 27 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इन इंडिया इज द आमेर फोर्ट लोकेटेड? भारत में आमेर किला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। आमेर फोर्ट कहाँ पे है? अच्छा, उड़ीसी तो कोई भी बता देगा प्रिंस, उसके अलावा बताना था। घुमुरा बता देते, छऊ बता देते, गोटी पुआ हो गया, बाघ नाच हो गया, ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं। मुनारी उड़ीसा का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर इज आमेर फोर्ट जो कि राजस्थान में है। इसको अंबर फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। और ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, अदरवाइज नहीं बनता। 29, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 29। सारे बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग लाइक में इतना कंजूसी क्यों करते हो? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कायगा पूछा, कायगा आपके कर्नाटका में है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी टोटल 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। टोटल 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से एक हो गया कायगा जो कि आपके कर्नाटका में है। दूसरा आपका काकड़ापड़, ये कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद आपका कुदनकुलम और कल्पाकम, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके अलावा आपका राजस्थान, ये आपके राजस्थान में है। नरोरा आपके कहाँ पे है? नरोरा ये आपके यूपी में है। और लास्ट जो आपका बचता है वो बचता है तारापुर, ये आपके कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। और जो अभी सबसे बड़ा, जो आपके सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जनरेट करता है वो कौन सा है? आपका कुदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज ए कर्नाटका। हाँ, तो ये आपके टोटल 7 हो गए, 6 यहाँ पे लिखे हैं, 7वां वहाँ पे है। टोटल अभी 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कायगा, काकरापड़, कुदनकुलम, कल्पाकम, राजस्थान, नरोरा एंड तारापुर। 30, इन विच इंडियन स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। केदार शर्मा, अगर कमेंट पे ही ध्यान दूंगी तो फिर मैं कमेंट ही पढ़ती रह जाऊंगी, इसीलिए ध्यान नहीं देती। और सारे बच्चे प्लीज एक बारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क है। एक तो आपके सामने लिखा है काजीरंगा, उसके बाद है नमेरी, मानस, ओरांग, डिब्रू शेखोवा, उसके बाद आपका दिहिंग पटकई और लास्ट हो गया आपका रायमोना।
तो काजीरंगा, नमीरी, मानस, ओरांग, डिब्रू शेखोवा, दिहिंग पटकाई एंड रायमोना, ये अभी टोटल 7 नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे है, आसाम में है। आसाम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी, इनको अभी नागालैंड का भी गवर्नर बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, कहाँ के लिए, नागालैंड के लिए, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, द अगत्ती एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, अगत्ती हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी मेघालय। हाँ, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। कर दी हो ज्योति तो अच्छी बात है। अगत्ती एयरपोर्ट, ओके भानु प्रताप, बिल्कुल करेक्ट। अगत्ती एयरपोर्ट आपके लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे क्लास ओवर होने के बाद, वो आप ये देंगे कि लक्षद्वीप का जो नाम है वो लक्षद्वीप किस ईयर में रखा गया है। ठीक है, लक्षद्वीप नाम किस ईयर में रखा गया है, आइलैंड को किस आइलैंड को मर्ज करके बाद में लक्षद्वीप नाम रखा गया है, किस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए अबुजा, ऑप्शन बी मापुटो, ऑप्शन सी कंपाला या ऑप्शन डी कायरो। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, मुझे तुमने कल कोलकाता में देखा था, जहाँ पे मैं आज तक गई नहीं राहुल, मुझे मालूम है। अभी नहीं बताना शुभो, बाद में कमेंट में बताना है। धर्मेश, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाम जिसका दिखता है उसका ही लेती हूँ। तो नाइजीरिया बिल्कुल करेक्ट, अबुजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। मापुटो किसकी कैपिटल है, मोजाम्बिक की, मोजाम्बिक की मापुटो है। कंपाला किसकी कैपिटल है, युगांडा की। एंड कायरो किसकी है, इजिप्ट की, कायरो इजिप्ट की है। 33, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिडो, यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन सी दुबई में या ऑप्शन डी जेनेवा में। यूनिडो का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए, यूनिडो का हेडक्वार्टर। बिल्कुल, वियना ऑस्ट्रिया में 17 नवंबर 1966 को आपका यूनिडो फॉर्म हुआ था। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, यूनेस्को, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अभी जो हेड है वो कौन है, ली योंग, ली योंग इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिडो। क्वेश्चन नंबर 34, विंचेस्टर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, विंचेस्टर कप किस खेल से संबंधित है। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो बताइए विंचेस्टर कप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से या ऑप्शन डी पोलो से। विंचेस्टर कप का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर इज पोलो। विंचेस्टर कप जो है आपका किससे संबंधित है, पोलो से। क्वेश्चन नंबर 35, मिरेकल एट हैप्पी बाजार इज रिटन बाय विच ऑथर, मिरेकल एट हैप्पी बाजार पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विक्रम संपत, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी लामार ओडम या ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। हेलो पंजाबी सिंगर, विशाल, राहुल, रोहित। पीडीएफ आपको रोहित सारी क्लासेस की मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा है ना टेलीग्राम का चैनल, आप सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आज लास्ट डेट है स्पेशल प्राइस के लिए, आज आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इस कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो मिरेकल एट हैप्पी बाजार किताब है रस्किन बॉन्ड की, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज गांधी ऊंचा चहर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, फिरोज गांधी ऊंचा चहर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी यूपी में, ऑप्शन डी गुजरात में। टोटल 870 क्वेश्चन है सुबोध, तो सभी का आंसर गुजरात गुजरात गुजरात।
गुजरात नहीं है, करेक्ट आंसर इज सी, यूपी। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे मंथ ऑफ 28। 28 तारीख की कौन से महीने को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी के, ऑप्शन बी सितंबर के, ऑप्शन सी मई के, ऑप्शन डी जुलाई के। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल करेक्ट। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। किसकी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी के दिन? मैंने बताया था आपको पहले भी, किसकी डेथ एनिवर्सरी है आपकी 28 सितंबर को? लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी है, जो कि आपके इन्होंने खोज की थी किसके? रेबीज के वैक्सीन की। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इन इंडिया इज द दीमना नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत में दीमना नेशनल पार्क कहाँ पे है? 38 दीमना नेशनल पार्क कहाँ है? लुईस पास्चर इज द करेक्ट आंसर। दीमना नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। यहाँ पे आपका सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, बेटला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे के सारे कहाँ पे है? झारखंड में ही है। हजारीबाग भी कहाँ पे है? झारखंड में ही है। तो आंसर इज ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 39, लेव इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? लेव किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए क्रोशिया की, ऑप्शन बी नामीबिया की, ऑप्शन सी तंजानिया की, ऑप्शन डी बुल्गारिया की। लेव किस देश की करेंसी है? राम राम अंकित। तो सभी का आंसर आ रहा है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, बुल्गारिया। बुल्गारिया की करेंसी लेव है और कैपिटल क्या है? सोफिया। क्रोशिया की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब, और करेंसी क्या है? पूना। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोइक, और करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा, डोडोमा, और करेंसी क्या है? शिलिंग, करेंसी इज शिलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज डी, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच स्टेट इज द बद्रीनाथ टेम्पल सिचुएटेड? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है। तो किस राज्य में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिक्किम में। मोहित आपको ग्रुप नहीं मिला तो आप @वर्षा सिंह अनअकैडमी सर्च कर लो, टेलीग्राम पे @वर्षा सिंह अनअकैडमी सर्च कर लो, मिल जाएगा। तो आंसर 40 का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गवर्नर चेंज हुए हैं, तो याद रखना गुरमीत सिंह। 43, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी एथेंस, या ऑप्शन डी वियना। राहुल सुन के तो तुम भी टॉप कर जाओगे, परेशान मत हो। तो सभी का आंसर है ब्रुसेल्स में थोड़ी ना है, आंसर इज वियना। 44, वेयर इज द पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर्ड? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पुणे। क्वेश्चन नंबर 44, डी इज द करेक्ट आंसर। और एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिसने भी अभी तक नहीं किया है। तुम सुन के यूपीएससी टॉप कर जाओगे राहुल, परेशान मत हो। हाँ बता चुकी हूँ, आंसर इज न्यू दिल्ली।
पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों के ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसकी अभी MD एंड CEO कौन है? एस मल्लिकार्जुन। एस मल्लिकार्जुन इज द करेंट MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 45, विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड? किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी आसनसोल या ऑप्शन डी धनबाद। धनबाद। क्वेश्चन नंबर 45, तुम यूपीएससी टॉप कर जाओगे राहुल, परेशान मत हो। 45 आंसर इज आसनसोल। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे कोयला बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कोयला के कारण, किसके कारण? कोल के कारण इसको लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। तो आसनसोल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, टेहरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ये तो मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये आपका किस तरीके का डैम है? लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट कह रही है सॉरी, टॉलेस्ट डैम है, हाईएस्ट आपका। लॉन्गेस्ट आपका हीराकुद है, ये आपका हाईएस्ट डैम है, ठीक है। हाईएस्ट डैम है जो कि भागीरथी रिवर पे है, जो कि भागीरथी रिवर पे है। तो आपका हाईएस्ट डैम हो गया टेहरी डैम, लॉन्गेस्ट डैम हो गया हीराकुद डैम, और जो आपका ओल्डेस्ट डैम है वो कौन सा डैम है? कलनई डैम, ठीक है। ये आपका ओल्डेस्ट डैम है। 47, इन विच स्टेट इज द मोहाली क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? मोहाली क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी केरला में। और उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि जो मोहाली हॉकी स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके किस ओलंपियन के ऊपर उनका नाम रखा गया है? मोहाली हॉकी स्टेडियम का जो नाम है किस ओलंपियन के ऊपर रखा गया है? हाँ, तो ओल्डेस्ट कल नहीं बताया विजय प्रकाश। तो ये तो सभी ने बता दिया नाम से ही कि पंजाब आंसर होगा। तो ये बताइए कि मोहाली हॉकी स्टेडियम जो था उसका नाम किस ओलंपियन के ऊपर रखा गया है, ये आप मुझे बताइए अभी, क्योंकि इसी साल 21 मई को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उस स्टेडियम का नाम चेंज किया गया। 28, कुरनूल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक? कुरनूल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी बराकर। ध्यानचंद गलत आंसर है, मिल्खा सिंह गलत आंसर है। ध्यानचंद, मिल्खा सिंह दोनों ही गलत आंसर है। उनका नाम बी से स्टार्ट होता है, इतना मैंने हिंट दे दिया, आगे आप बताओ। सभी बच्चे गलत ही बता रहे हैं। तो कुरनूल आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ पे पड़ता है ये आपका? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच इंडियन स्टेट इज द स्वीट फॉल लोकेटेड? किस भारतीय राज्य में स्वीट फॉल है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में या ऑप्शन डी उड़ीसा में। बलबीर सिंह, प्रिंस ने केवल सही आंसर दिया है, बलबीर सिंह के नाम पे रखा गया है, दलवीर नहीं बलवीर है, ठीक है। बलबीर सिंह इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है। राहुल देवगन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल आंसर इज मेघालय, ठीक है। जो आपका स्वीट फॉल है ये बहुत ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह भी है, तो इसलिए इसको दूर से ही देखा जाता है, पास इसके नहीं जाया जाता। तो आंसर इज सी मेघालय। 50, हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को, ऑप्शन बी CW को, या ऑप्शन सी हैदर अली को या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 50, बराक ओबामा नहीं थे, सलमान। PDF आपको फयाज सिद्दीकी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। जब क्लास आपकी सारी आज ओवर हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। आज 10:10 पे, 10:50 पे, 11:30 पे और 12:15 पे
15-15 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी। किस चैनल पे होगी मेरी क्लास? लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम पे। लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम, ये भी अनअकैडमी का ही चैनल है, तो सारे बच्चे 10-10, 10-50, 11-30 और 12-15 पे क्लास को ज्वाइन कर लेना लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम चैनल पे। जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। तो आंसर इज डी, टीपू सुल्तान। 51 हु इज़ द ऑथर ऑफ द फैंटेसी नोवेल एलिस इन द वंडरलैंड? ऑप्शन ए मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी जेन ऑस्टेन, ऑप्शन सी लुइस कैरोल, ऑप्शन डी रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 51। 51 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर इज लुइस कैरोल, सी इज द करेक्ट आंसर। 52 इमैनुअल मैक्रोन इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इमैनुअल मैक्रोन किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के हैं? फ्रांस के प्रेसिडेंट है। फ्रांस के पीएम कौन है? जीन कैस्टेक्स, जीन कैस्टेक्स, ठीक है। मालदीव्स के कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इजराइल के तो सभी जानते ही हैं, नेफ्टली बेनेट और इसाक हरगोज, ठीक है। सिंगापुर के कौन है? पीएम ली हिसेन लूंग। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट सिंगापुर के हलीमा याकूब। हलीमा याकूब करेंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के पीएम ली हिसेन लूंग, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। फ्रांस के प्रेसिडेंट आपके सामने इमैनुअल मैक्रोन एंड प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स। इजराइल के नेफ्टली बेनेट एंड इसाक हरगोज। और मालदीव्स के आपके प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। 53rd वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27th ऑफ विच मंथ? विश्व पर्यटन दिवस किस महीने के 27 तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर के, ऑप्शन बी नवंबर के, ऑप्शन सी अक्टूबर के, ऑप्शन डी दिसंबर के। 53 कल सुबह आप सभी की यही वाईफाई स्टडी पे 10:30 पे क्लास है। 10:30 AM पे आप सभी की कल वाईफाई स्टडी पे क्लास होगी, तो सारे बच्चे कल 10:30 पे आ जाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। 54th आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं है? तो एनडीबी का शंघाई चाइना बता रहा है, आईएफएडी का रोम इटली बता रहा है, एडीबी का मनीला फिलीपींस बता रहा है और ईबीआरडी का लग्जमबर्ग बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है आपसे ये पूछा गया है। 54th तो सभी बच्चे ए, अभय का आंसर ए आ रहा है, राहुल का ए। प्रिंस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लग्जमबर्ग नहीं होगा। कहाँ पे है? लंदन यूके में। लंदन यूके इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। जो गलत था वो कौन सा था? ईबीआरडी का लग्जमबर्ग में नहीं है, लंदन यूके में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। द वर्ल्ड फेमस कैंची धाम आश्रम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55 लंदन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, कैंची धाम जो आश्रम है ये आपका एक हनुमान टेम्पल है यहाँ पे, बहुत ही फेमस, तो ये आपके उत्तराखंड में है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क यूएस में, ऑप्शन बी लॉजेन स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी लंदन यूके में या ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 56। दीपिका आप इस क्लास को कवर करो, इसी से आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पूछा था,
तो ये बिल्कुल लंदन यूके में है। एक तो आपका होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। एक IMO होता है, एक IOM होता है। तो IOM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्रैंड सैकोनेक्स स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IMO और IOM में डिफरेंस है, ये आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर ग्रैंड सैकोनेक्स स्विट्जरलैंड में है। 57 इन विच सिटी इज द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सिचुएटेड? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट किस शहर में आधारित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 57। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपके उत्तराखंड देहरादून में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, रेड कार्ड, स्वीपर, ब्लाइंड साइड, फुल बैक, हाफ बैक आर सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉर्स राइडिंग या ऑप्शन डी शूटिंग। तो ये सारे टर्म्स किस स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। 58, क्वेश्चन नंबर 58। और एक बार सारे बच्चे जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सारे बच्चों का आंसर फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। 59, रोसाओ इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रोसाओ किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए डोमिनिका की, ऑप्शन बी जॉर्जिया की, ऑप्शन सी जमाइका की या ऑप्शन डी मोल्डोवा की। क्वेश्चन नंबर 59। नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ। तनिषा, सीईटी आपका अगले साल जो भी एग्ज़ाम पहला होगा उसमें सीईटी पैटर्न ही फॉलो होगा। तो रोसाओ आपकी डोमिनिका की है, जॉर्जिया की क्या है? तिबिलिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, जमाइका किंगस्टन एंड मोल्डोवा की क्या है? चिशिनो इज द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा। 60, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑप्शन बी IMF के द्वारा, ऑप्शन सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा या ऑप्शन डी US चैम्बर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60। पंकज, एग्जाम की तैयारी करते रहो। एग्जाम कब होगा? जिस दिन भी होगा आपको भी तभी पता चलेगा, मुझे भी तभी पता चलेगा। बिल्कुल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, प्रिंस का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करती है। इंडिया की जो रैंक थी इसमें वो क्या थी? 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और टॉप किसने किया था इसमें? नॉर्वे ने टॉप किया था। सेकेंड नंबर पे फिनलैंड था और थर्ड नंबर पे स्वीडन था। 62, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, नॉर्वे ने ही टॉप किया था, तो आंसर इज डी चाइना। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एक्चुअल उसकी लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। लेकिन चाइना क्लेम करता है, चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। LAC आपके इंडिया और चाइना के बीच में है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है जो कि 776 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। तो आंसर इज डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 63, इंडिया जाइंट स्क्विरल इज द स्टेट एनिमल सिंबल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63। जितेंद्र, ऑप्शन पे क्या ध्यान दो बताओ? ऑप्शन पे जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं ध्यान दिया जाता। बिल्कुल, जाइंट स्क्विरल आपका महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का क्या है? स्नो लेपर्ड हिमाचल का, केरला का क्या है? इंडियन एलिफेंट, और अरुणाचल प्रदेश का क्या है? गयाल। तो आंसर इज ए महाराष्ट्र।
64th वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ये आखिरी बारी कब पब्लिश किया गया था? 2019 में किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक 34 थी। तो 2019 के बाद इसको पब्लिश नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 आप पता नहीं कब पब्लिश किया जाएगा। बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF पब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और WEF का हेडक्वार्टर भी याद रख लेना जेनेवा में है। 65 द विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी बास्केटबॉल से या ऑप्शन डी फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 65। थैंक यू सूर्या। तो सभी का आंसर बास्केटबॉल है एंड बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 चारकुला इज एन इंडियन फोक डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? चारकुला एक भारतीय लोक नृत्य है जो कि भारत के किस राज्य से उसका उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चारकुला डांस फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? टोटल क्वेश्चन 70 है सुनील। आंसर बिल्कुल यूपी इज द करेक्ट आंसर। चारकुला डांस फॉर्म एक बैलेंसिंग डांस फॉर्म है जिसमें महिलाएं क्या करती है, अपने सर के ऊपर पिरामिड होता है दिए जला करके उसको बैलेंस करके डांस करती है। ठीक है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 68 वर्ल्ड म्यूजियम डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व संग्रहालय दिवस सालाना किस दिन चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 10 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 68। अगली क्लास आप सभी की वाईफाई स्टडी पे जो अगली क्लास आप सभी की होगी वो होगी कल 10:30 AM पे, सुबह 10:30 बजे। और आज जो आपकी अगली क्लास होगी वो रात को 10:10 पे होगी। अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम, वहाँ पे। तो सारे बच्चे 10:10 पे लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम चैनल पे आ जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये टेलीग्राम का चैनल है, इससे सारे बच्चे जुड़ जाइएगा ताकि आपको क्लास की PDF लिंक और अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाना सभी। 68 बिल्कुल बी 18 मई इज द करेक्ट आंसर। 18 मई। क्वेश्चन नंबर 69 द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पवित्रा वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी आंध्रा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आसाम। तो पवित्रा आपका कहाँ पे है? आसाम में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज? भारत अपनी जमीन सीमाओं को कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 11। बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर इज 7 के साथ करता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और एक कौन सा रह गया? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और एक कौन सा रह गया जिसके साथ शेयर करता है? एक बताओ कौन सा रह गया? 6 मैंने लिख दिए, एक आप बता दो। हाँ, सबसे छोटा अच्छा, सबसे छोटा अफगानिस्तान बोला तो उससे हिंट मिल गया। एक बांग्लादेश। तो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर इज सी 7 कंट्रीज के साथ करता है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 7 करेक्ट आंसर है। कल वाईफाई स्टडी पर सुबह 10:30 बजे क्लास होगी आप सभी की 10:30 AM पे, तो सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अभी अगली क्लास 10:10 पे होगी लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम चैनल। ये भी आपके अनअकैडमी का चैनल है, तो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, इससे सभी बच्चे जुड़ जाइए सारी अपडेट के लिए। PDF मैं रात को इकट्ठे सारी क्लासेस के भेज दूँगी। ठीक है, अगर आप जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। तुम लोग आज 500 लाइक भी पूरे नहीं कर पाए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।